ये जो दो शराइत हैं, वैसे तो खबरें ये हैं इस्लामाबाद में कि जुडिशल कमीशन में 26 नवंबर के ऊपर तो शायद हुकूमत मान जाएगी, लेकिन जो नौ है उसके ऊपर किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा जुडिशल कमीशन बनाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी जो केसेस हैं मुख्तलिफ वो कोर्ट्स में भी हैं और मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज भी हैं। लेकिन कट इट शॉर्ट, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो दो मुतालबात हैं, इसमें अब जिस तरह वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सियासी कैदियों की रिहाई मांग रहे हैं, तो हुकूमत के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भी एक एनआरओ मांगने की कोशिश है। तो आपको ये लग सकता है कि पार्शियली कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमत अग्री कर जाए और कुछ चीज़ों के बारे में मना कर दिया जाए? तो क्या पीटीआई इसको इंगेजिंग रखेगी, या वो आपको लगता है कि वो जिस किस्म की उनकी तर्ज सियासत है वो कहेंगे कि नहीं, आपने दोनों मुतालबात नहीं माने तो हम ये मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म करते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वो रिहाई चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो फिर एनआरओ ही होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिस तरह एनआरओ क्या था, हम एनआरओ का अक्सर जिक्र करते हैं। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने और पीपल्स बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने के मुज़ाकरात हुए थे, जब उन्होंने ये कहा था तो उनकी मुराद ये थी कि जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं इन सालों में, उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। तो जाहिर है वो मुकदमात अदालतों में थे, उनमें से बहुत से मुकदमात में जो है वो समाअत हो रही थी, ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए एक एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस लाके उनको ख़त्म किया गया। तो अगर आप जो है ऑन गोइंग मुकदमात को ख़त्म करेंगे तो उसके लिए जाहिर है आपको ऐसा ही कोई कानून वो लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस टाइप की चीज़। तो वो उसी जुमरे में जाएगा। तो मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई की बात की है। और दूसरी बात ये कि 9 मई पे जाहिर है 9 मई पे ऑलरेडी मुकदमात चल रहे हैं। फिर सिर्फ मुकदमात ही नहीं चल रहे, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के तहत और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है वो ऑलरेडी मामलात जेर समाअत हैं। तो एन मुमकिन है कि गवर्नमेंट ये पोजीशन ले कि चले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दे इस हवाले से, फौजी अदालतों के या आईनी बेंच का फैसला आ जाने दें और उसके बाद देख लेते हैं। लेकिन 9 मई पे भी अगर जुडिशल कमीशन की बात हो रही है तो गवर्नमेंट को फिर ये कन्विंस करना पड़ेगा कि जुडिशल कमीशन पे 9 मई पे वो क्यों नहीं मान रहे। एक रीजन तो ये वो दे सकते हैं कि जी कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं, तो कोर्ट में मादी में भी मुकदमा चले थे और वो खत्म हो गए थे। लेकिन दूसरी बात ये कि उस केस में बहुत सौ को सजाएं हो गई हैं। तो अब सजाएं खत्म करने का तो यही तरीका है कि कोई एनआरओ का ऐलान किया जाए। एनआरओ माने नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। तो अब क्या नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत अगर चीजें खत्म होंगी तो उसे हम एनआरओ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे फिर उस चीज में। इसलिए अगर जुडिशल कमीशन बनता है और जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स ये होती हैं कि 9 मई में पीटीआई के बहुत से लोग इन्वॉल्व थे नजर आते हैं, तो जाहिर है उनके मुकदमात जो है वो अक्सर नौ शुरू हो सकते हैं। उस वक्त तक मुकदमात रोके जा सकते हैं, इतना तो हो सकता है कि उनकी समाअत रोकी जा सकती है और कमीशन की फाइंडिंग्स आने के बाद चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखते हैं हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है। 26 नवंबर की इंक्वायरी भी आसान नहीं होगी, वो भी मुश्किल होगी। इसीलिए गालबन पीटीआई ये चाहती है कि इन दो अहम मामलात में अगर कमीशन, लेकिन क्या पीटीआई ये गारंटी देगी कि जुडिशल कमीशन की जो भी फाइंडिंग्स आएंगी फिर उन्हें उसे मनोअन तस्लीम करना पड़ेगा? ये भी देखना है कि हुकूमत उनसे क्या गारंटी लेती है और पीटीआई क्या गारंटी देती है।